ये हमारे हाथ में बहिश्ती ज़ेवर है, इसका 8वां हिस्सा, 8वें हिस्से का सफ़ा नंबर 41 जरा सुनिए। कहते हैं कि एक बुजुर्ग बयान करते हैं, हमारे पीर की मुरीदनी थी, उसका बेटा स्कूल में पढ़ने गया, उस्ताद ने किसी काम भेजा, वो पानी में गिरा और डूब कर मर गया। उस्ताद को खबर हुई, उसने हजरत सीरी के पास खबर दी, सीरी सिकती उठे, इस मुरीदनी के घर चले गए और उसको सब्र की नसीहत करने लगे और ये सब्र का मजमून बयान किया। वो बीबी कहने लगी, बाबा ये सब्र की बातें मुझे क्यों सुना रहे हो? कहा, तेरा बेटा सुबह डूब गया था एक जगह पे और मर गया है, उसकी तुझे तलकीन करने आया हूं कि सब्र कर, अल्लाह से अजर पा। कहने लगी, मेरा बेटा? कहा, हाँ तेरा बेटा। कहा, मेरा बेटा कभी नहीं डूबा। ये कहकर कहा, चलो उस जगह पर जहां मेरा बेटा डूबा था। वो सुबह का डूबा हुआ, शाम हो गई और ये उसको पकड़ के ले आई। वहां पर पहुंच के उस लड़के का नाम जार था, दरिया के किनारे पे खड़े होकर कहा, जार। उसने इमाम गायब की तरह सर निकाल कर कहा, जी अम्मा जान। कहा, चल चलिए काम। अशरफ अली थानवी, बहिश्ती ज़ेवर, 8वां हिस्सा, सफा नंबर 41। सुबह का डूबा हुआ, रात हो गई, उसने कहा, जार। उसने सर बाहर निकाला। ये अशरफ सवाने है, इस अशरफ सवाने का सफा नंबर 15 है। यहां पर भी मुर्दे जिंदा होकर आ रहे हैं। कैसे, जरा सुनिए। थानवी साहब कहते हैं, परदादा काफिले के साथ जा रहे थे, रास्ते में डाकुओं ने हमला किया, वहीं पे मर गए, वहीं दफन हुए और फिर रात जब हुई, शहादत के बाद एक अजीब वाकया हुआ। शब के वक्त मिसले जिंदा घर में तशरीफ ले आए और अपने घर वालों को मिठाई ला कर दी और कहा, अगर तुम किसी से जाहिर ना करोगी तो इसी तरह रोज आया करूंगा। लेकिन यहां सुनिए थानवी साहब क्या फरमाते हैं, किसको वापस बुलाते हैं। कहा, मौलवी फखरुल हसन, मौलवी अहमद अमरोही में आप इसमें कोई चटकलश थी, तनाज़ा बढ़ गया। मौलवी महमूदुल हसन शेखुल हिंद, वो अगरचे इस झगड़े में शरीक तो ना थे, लेकिन वो भी किसी एक तरफ झुक गए। तो एक दिन क्या हुआ, सुबह की नमाज के बाद मौलाना रफीउद्दीन ने मौलवी महमूदुल हसन को अपने हुजरे में बुलाया, जो दारुल उलूम देवबंद में है, अरवाह सलासा सफ़ा 233, हकीम अशरफुल थानवी। कहा, अंदर आ जाओ। अंदर दाखिल हुए, बंद हुजरे के कबाड़ खोले, सर्दी शदीद का मौसम था। मौलाना रफीउद्दीन ने कहा, बात करने से पहले जरा मेरी ये रजाई ऊपर ली हुई ना सर्दी की, ये रजाई देखो। मौलाना ने जो ही रजाई को हाथ लगाया तो खूब भीग रहा था, पानी था। उन्होंने कहा, हजरत ये क्या, इतना पसीना आपको कैसे आया कि रजाई पानी होगी? कहा, अभी मौलाना कासिम नानोतवी जो मर चुके हैं, मरा वो तो मर गया, फिर कौन आता है, वो तो मर चुके हैं। कहा, अभी कासिम नानोतवी अपने जस्दे अंसरी के साथ तशरीफ लाए और मेरा जिस्म पसीना हो गया, मेरा लिबादा तरबतर हो गया और मुझे उन्होंने आकर क्या कहा, महमूदुल हसन को कहो कि इस झगड़े में ना पड़े, मैंने तुम्हें वही बात बताने के लिए बुलाया। जब अली और आयशा की जंगें हुई तो नबी क्यों नहीं आगे थे? जब उस्मान कैद हुए थे, 40 दिन भूखे प्यासे रहे थे, नबी क्यों नहीं आए थे? जब हुसैन मदीने से मक्का से कूफा जा रहे थे, नबी क्यों नहीं आए थे? जब हसन को कूफी जहर दे रहे थे, नबी क्यों नहीं आए थे?